दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं वे अक्सर गरीब क्यों रह जाते हैं, और जो बिना मेहनत के जिंदगी जीते हैं वे अमीर क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, क्या यह सब हमारी किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई और गूढ़ रहस्य छिपा है? दोस्तों, कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि क्या केवल मेहनत ही हमें सफलता दिलाती है, या फिर हमारे भाग्य का भी इसमें कोई हाथ होता है? दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी में इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें वह रहस्य है जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम समीर था। समीर साधारण परिवार से था। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। समीर ने अपने बचपन से ही अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। उनकी फटी हुई झोपड़ी, खाली अनाज के बर्तन और फटे पुराने कपड़े उसके जीवन का हिस्सा थे। समीर के मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था, आखिर क्यों कुछ लोग इतनी मेहनत करते हुए भी गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना कोई मेहनत किए ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं? उसे यह समझ नहीं आता था कि क्या यह सब भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई और कारण है। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से यह सवाल करता, लेकिन हर किसी का जवाब अलग होता। किसी ने कहा यह सब किस्मत का खेल है, तो किसी ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समीर का मन इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि इन सवालों के जवाब उसे किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं, बल्कि किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलेंगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे जीवन के हर सवाल का जवाब जानते हैं। अगर तुम्हें अपने सवाल का उत्तर चाहिए तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। समीर ने निश्चय किया कि वह साधु से मिलेगा और अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का उत्तर पाएगा। अगले ही दिन सूरज उगने से पहले समीर अपनी झोपड़ी से निकला। उसके पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही ज्यादा सामान, बस एक लाठी और कुछ रोटियां। जंगल की ओर जाने का रास्ता कठिन और डरावना था। जगह जगह झाड़ियां और कांटे थे, पर समीर का संकल्प मजबूत था। वह रास्ते में भूख प्यास से थकता, लेकिन अपने मन की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती रही। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। समीर ने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपनी बात कही। गुरुदेव, मैं एक गरीब युवक हूँ। मेरे जीवन में कई सवाल हैं जिनका उत्तर मुझे किसी से नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों कुछ लोग मेहनत करते हुए भी गरीब रहते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत के अमीर हो जाते हैं। क्या यह सब भाग्य है या इसमें कर्म का भी कोई स्थान है? कृपया मुझे इस रहस्य का उत्तर दीजिए। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने समीर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें केवल सुनने से नहीं मिलेगा, तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। समीर ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं, बस मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। साधु ने समीर को एक परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने उसे जंगल के एक हिस्से में ले जाकर 3 वस्तुएं दी, एक खाली घड़ा, कुछ गेहूं के बीज और एक गीली मिट्टी का ढेर। साधु बोले, वत्स, इन तीनों चीजों को लेकर इस घने जंगल के भीतर जाओ। वहां तुम एक गहरा गड्ढा खोदोगे, उसमें बीज बोओगे और घड़े में पानी भरकर रोज उसे सींचोगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। इस अवधि में अगर बीज अंकुरित हो गए तो तुम्हें भाग्य और कर्म का गूढ़ अर्थ समझ में आ जाएगा। समीर ने साधु के चरण छुए और परीक्षा शुरू करने का निश्चय किया। पहले दिन समीर ने जंगल में गड्ढा खोदा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। मिट्टी कठोर थी और उसका शरीर थकावट से भर गया। उसे लगा कि शायद यह सब व्यर्थ है और वह घड़ा उठाकर लौट जाने का विचार करने लगा। तभी उसे साधु की बात याद आई, कर्म ही भाग्य का आधार है। उसने खुद को संभाला और पूरी लगन से गड्ढा खोदकर बीज बो दिए। फिर नदी से पानी लाकर उन्हें सींचा। दूसरे और तीसरे दिन बीजों में कोई हरकत नहीं दिखी।
समीर के मन में संदेह उठने लगा, क्या यह सब करने का कोई मतलब है? अगर बीज अंकुरित ही नहीं हुए तो मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन साधु की शिक्षा ने उसे धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उसने सोचा, कर्म करना मेरा कर्तव्य है, परिणाम आना या न आना भाग्य पर निर्भर है। उसने रोज पानी डालना जारी रखा। चौथे दिन समीर को जंगल में एक बटोही मिला। उसने समीर को सुझाव दिया, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? यह सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास यह खाली घड़ा है, क्यों न इसे बेचकर पैसे कमा लो, इससे तुरंत लाभ होगा। समीर थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया। उसे लगा कि मेहनत का यह रास्ता शायद सही नहीं है। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह परीक्षा केवल बीज अंकुरित करने की नहीं, बल्कि अपने विश्वास और कर्म में अडिग रहने की है। उसने लालच को त्याग दिया और अपना काम जारी रखा। 7वें दिन सुबह सुबह जब समीर ने गड्ढे के पास जाकर देखा तो बीजों से कोमल अंकुर निकल आए थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत साधु के पास जाकर उन्हें यह खुशखबरी दी। साधु मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, यह तुम्हारे कर्म का फल है। अगर तुमने गड्ढा खोदने की मेहनत नहीं की होती, बीज नहीं बोए होते और धैर्यपूर्वक पानी नहीं डाला होता, तो क्या ये अंकुर कभी उगते? समीर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो मेरी मेहनत का ही परिणाम है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा, लेकिन ध्यान दो, क्या तुमने बीजों को अंकुरित किया? समीर चौंक गया। उसने सोचा और उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, अंकुरण तो प्रकृति ने किया है, मैंने तो केवल अपनी तरफ से कर्म किया। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, यही भाग्य और कर्म का संबंध है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन फल का निर्धारण भाग्य और प्रकृति पर निर्भर है। अगर तुमने मेहनत की होती लेकिन धैर्य न रखा होता या लालच में आकर काम छोड़ दिया होता, तो यह परिणाम नहीं मिलता। इसी प्रकार अगर तुमने कर्म किया और भाग्य ने साथ दिया तो फल अवश्य मिलेगा। समीर ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है और केवल कर्म करना बिना धैर्य और विश्वास के अधूरा है। साधु बोले, याद रखो वत्स, जीवन में कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो अपने कर्म को निष्ठा से करता है, भाग्य भी उसका साथ देता है। समीर इस शिक्षा को जीवन भर याद रखता है और गांव लौटकर हर किसी को यह कहानी सुनाता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत से उसकी जिंदगी बदल जाती है और वह गांव का सबसे सुखी और संतोषी व्यक्ति बनता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। केवल भाग्य पर निर्भर रहना या केवल कर्म पर जोर देना दोनों अधूरे हैं। सच्ची सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपके जीवन में नई प्रेरणा लेकर आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें।